जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस फारसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल फ्रेश चैप्टर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल एवं घन और घनमूल। तो सबसे पहले बेसिक देखेंगे वर्ग एंड वर्गमूल का। आइए सबसे पहले बेसिक में डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद समझते हैं होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है वर्ग और किस चिड़िया का नाम है वर्गमूल। देखते हैं वर्ग और वर्गमूल। देखिए, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए 7 है, 7 का वर्ग, वर्ग का मतलब पावर 2, वर्ग का मतलब पावर 2 क्या होता है, वर्ग का मतलब पावर 2 होता है। चलिए, तो किसी संख्या का वर्ग, अच्छा इसको हिंदी में वर्ग और इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, याद रखिएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल समझिए, घबराना नहीं है और छोड़ के मत जाइएगा, बहुत पछताइएगा। जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं, आज बेसिक पार्ट है। देखिए, अब इसका हम वर्क कर रहे हैं तो इसी संख्या का 2 बार गुना, ठीक है। जिस संख्या का वर्क कहा जा रहा है उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करके और जो संख्या प्राप्त हो सकते 49, इस संख्या का वर्ग कहा जाएगा। यानी 7 का वर्ग कितना, 49, इसी संख्या से गुना। अब देखिए, अब कहा जा रहा है कि वर्गमूल उस संख्या का वर्ग कहते हैं और उस संख्या के गुणनफल को वर्गमूल कहते हैं। जैसे 49 का वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब ये रूट क्या होता है, रूट क्या होता है, रूट, ठीक है। वर्गमूल का मतलब रूट, स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्क्वायर रूट। और इसको पूरे को क्या बोलते हैं हिंदी में, वर्गमूल, ठीक है। यानी ये रूट का सिंबल है। क्या चीज का सिंबल है, रूट का सिंबल है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए इसका तो उस संख्या के गुणनफल, यानी इसका किसका गुणनफल है, ये 7 7 49, 7 का गुणनफल है तो 7 क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब कंफर्म रखिए, वर्ग का मतलब 2 बार गुना यानी पावर 2 और वर्गमूल का मतलब रूट अंदर निकाल देना इसका, ठीक है। यानी 7 का क्या होगा, 7 गुने 7 होगा। समझ में बिल्कुल आया होगा। इसको आप नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल 2 विधि से निकाला जाता है। आइए देखते हैं। वर्गमूल कितने विधि से, 2 विधि से। पहला विधि क्या कहता है, गुणनखंड विधि। और दूसरा भाग विधि। गुणनखंड विधि यानी अभाज्य गुणनखंड मेथड से। देखिए, हम कहते हैं 64 का वर्गमूल, ठीक है, या हम 64 का पहले निकाल लेते हैं। चलिए बड़ा संख्या लेते हैं, 1024 ले लेते हैं, इसका निकालते हैं। 2 से 2 × 5 = 10, 512 बार में, 256 बार में, 128 बार में, 64 बार में, 32 बार में, 16 बार में, 8 बार में दिख रहा है, 4 बार में, 2 बार में और 2 × 2 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए अब इसका गुणनखंड लिख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 यानी 10, 2 का गुना 10 बार है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। देखिए, अब इसका हमें क्या लिखना है, 1024 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। यानी इट मीन्स 1024 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो इसका फैक्टर लिख लेते हैं इसके अंदर।
यही फैक्टर होगा ना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 और एक और बनेगा 2 गुने 2 5। अब इसके रूट के ऑर्डर से कभी संख्या को निकालते हैं तो 2 की जगह पर 1 निकलेगा बाहर, यानी 2 5 जोड़ा लग रहा है, जितना पेयर बन रहा है तो एक एक लिख लेंगे, यानी 5 बार। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, यानी 224 किसका वर्गमूल है? 32 का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर डायरेक्ट हमें पता हो तो, 32 गुना 32, एक बाहर निकल जाएगा, निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप, ठीक है। पेयर बनना चाहिए, पेयर बनेगा तभी पूर्ण वर्गमूल है, यानी अभाज्य सगुणनखंड जो निकालते हैं, प्राइम फैक्टर जो निकालते हैं, प्राइम फैक्टर का पेयर बनना चाहिए। पेयर बनेगा तो यानी किसी भी संख्या का पेयर बनेगा वो तभी वो किसी का पूर्ण वर्ग होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस चीज का ध्यान आप रखिएगा। यानी 224 का क्या बन रहा है? पेयर बन रहा है, प्राइम फैक्टर का पेयर बन रहा है, तो क्या है? ये पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका पूर्ण वर्ग संख्या है? 32 का पूर्ण वर्ग है ये, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको नोट डाउन करिए। अब इसी को हम भाग विधि से देख लेते हैं। आइए दोस्तों भाग विधि से देखते हैं 224 का। देखिए इस भाग विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, इधर से पेयर लगाते हैं, लगा दिया, 2 का पेयर हमने लगा दिया दाहिने साइड से। अब देते हैं, देखिए सेम भाग जैसा होता है, ध्यान से देखिएगा तभी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसको काटते हैं, तो देखिए इसमें हम भाग में 2 का पहला पढ़ते हैं ना, इसमें ऐसे नहीं पढ़ेंगे। 2 दूनी के 4, 2 से नहीं कटेगा तो 3 3 के 9, 3 से नहीं कटेगा तो 4 चौका 16, 4 से नहीं कटेगा 5 25, ऐसे पहला पढ़ेंगे। यानी 5 5 का गुणज, 6 6 का गुणज, 7 7 का गुणज, यानी 6 6 का 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, ऐसे पहला पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 3 3 के 9, तो 9 क्या है, 10 से कम है तो 4 से चेक करते हैं, 4 चौका 16, 10 से ज्यादा हो गया, यानी 3 3 के 9 ही लेना है, 3 3 के 9, ठीक है, 3 3 के 9, 10 में से 9 जाएगा 1, और फिर क्या करना है, इसको जोड़ देना है, 3 3 6 हो गया, कोई दिक्कत। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 2 उतरेगा, यहाँ कितना उतरेगा, एक बार में 2 उतरेगा, भाग में 1 उतरता था, ठीक है। अब देखिए देखते हैं, अब यहाँ कितना बैठाएंगे कि 4 आ जाएगा, तो देखिए यहाँ जितना बैठाएंगे उतना से गुना भी करेंगे, तो करें 2 दूनी के 4, 6 दूनी के 12, सेम आ जा रहा है। चलिए तो लिख लेते हैं, 2 बार में जाएगा, 2 दूनी के 4 और 2 छक्का 12, कैंसिल आउट हो गया। और इसको जोड़ दीजिए, आगे निकालना तो फिर इसको जोड़ देते, 2 2 4 और ये 6 64, आगे अगर बचता तो फिर आगे की प्रोसीजर करते, ठीक है, निकाल के देखिए। अगर इसको हम 6 था 1 बैठाते तो 1 बार में 1 कम 1, 6 कम 6, यानी 61 ही आता। तो हमने 2 से चेक किया तो 2 से आ गया। अगर 3 से चेक करते तो 3 से फिर गुना करके देखते, 3 3 के 9 और 36 18, 189 आता, तो इससे ज्यादा आ जाता है। 2 बार में ऐसे पूरा 124 आ जा रहा था। ये तरीका होता है, ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए। अच्छा रुक जाइए, और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हम देख लेते हैं 1296 का, इधर से 2 पेयर लगाइए, छोटा देखते हैं, 256 का देख लीजिए। चलिए इधर से जोड़ा लगाते रहे, अकेले बच गया तो यहाँ एक 0 बैठा के पेयर लगा दीजिए, ठीक है। अब इसको निकालते हैं। अब देखिए इसको निकालने में हम कैसे यूज करेंगे, 1 का पारा पढ़िए, 2 का पारा 4 ज्यादा हो जाएगा तो 1 का पारा पढ़िए, 1 1 कम 1, कितना बचा 1, ऊपर से 2 अंक उतार लीजिए, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए यहाँ कितना संख्या पता बैठाएंगे कि कितना आ जाए, 156 आ जाए, तो 6 बार में जाएगा, कितना बार में, 6 बार में। देख सकते हैं आप, 5 बैठाएंगे तो कितना आएगा, 5 25 के 5, हाथ में 2, 5 25 के 5, यहाँ गुना करके लिखिए, हाथ में 2 और 5 दूनी के 10, 2 12, 125 ही आया 5 बार में। तो आइए 6 बार में देख लेते हैं। और थोड़ा ट्रिक भी होता है, यहाँ 6 है ना इकाइयां, तो 6 छक्का 36, 6 छक्का 36,
यानी 6 बार में आ जाएगा। 6 इकाई अंक है तो 6 बार में आ जाएगा। 4 से भी चेक कर सकते हैं, 4 चौका 16 आएगा, तो 4 चौका 16 और 4 दूनी 8 1 9 96 ही आ रहा है। तो 4 से नहीं करेंगे, किससे करेंगे? 6 से करेंगे। 6 बार में आ जाएगा, यानी 6 बार में। यहाँ 6 से गुना करिए, 6 जगह 36 को 6 हाथ में 3, 6 जगह 36 को 6 लिख दिया, हाथ में 3, 6 दूनी के 12 3 15, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। यानी इसका वर्गमूल कितना निकला? 16 निकला। इसका कितना निकला था? 32 निकला था। अच्छा आगे बच जाता तो यहाँ जोड़ के फिर से लिख देते, 6 6 12 और 2 1 3 32। आगे बचता तो यहाँ फिर एक संख्या बैठाते, 1 पर चेक करते, 2 बैठा के चेक करते, 3 बैठा के चेक करते। ये बेसिक है, बेसिक को सीखना बहुत जरूरी है। इसको आप नोट डाउन करिए, हम आगे और भी एग्जाम्पल्स और कुछ ट्रिक आपको बताते हैं। आइए दोस्तों और ट्रिक देखते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 गुना 1 1 होगा। 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 4 होगा। 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 कितना होगा? 9 होगा। 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 कितना होगा? 16 होगा। 5 का स्क्वायर 5 गुना 5 कितना होगा? 25 होगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 गुना 6 होगा, 36 होगा। ठीक है, स्क्वायर बोले तो वर्क कर रहे हैं, हिंदी में वर्क, इंग्लिश में स्क्वायर लिखा हुआ है ऊपर। 7 का स्क्वायर 7 गुने 7 49। 8 का स्क्वायर 8 गुने 8 64 और 9 का स्क्वायर 9 गुने 9 99 81। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखिए, यहां से एक मैं ट्रिक देने जा रहा हूं। देखिए 1 से लेकर संख्याएं 9 तक ही रहेगी ना, चाहे जितना का इकाई स्क्वायर निकालिए, इकाई अंक तो इतना ही के बीच में रहेगा ना, एक 0 रहेगा, तो 0 के बारे में बताएंगे, घबराइएगा मत। यानी आपका एग्जांपल दे 32 का इकाई अंक क्या है? 2 है। कोई भी संख्या लेंगे आप, मान लीजिए 16 ले रहे हैं, ठीक है, तो 16 का इकाई अंक कितना है? 6 ही है, यानी इन्हीं के बीच में होगा ना, इसी के बीच में होगा इकाई अंक। देखिए तो देखिए जो वर्ग वाली संख्या आ रही है उसका इकाई अंक कितना आ रहा है? 1 4 9, इसमें कितना आ रहा है? 6 5 6 9 4 1, ये आ रहा ना। और एक आपका क्या है? 0 है। एक आपका क्या है? 0 है, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 10 गुने 10 कितना आएगा? 100 आएगा, यानी डबल 0 आया। कितना 0 आया? डबल 0। यहां से भी एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। देखिए यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक, देख लीजिए, इकाई अंक 1 है, उसके बाद 4 9 6 5 के बाद वही रिपीट कर रहा है। 5 के बाद 6 तो 6 लिख दिए हैं, 9 तो 9 लिख दिए हैं, 4 तो 4 लिख दिए हैं, 1 तो 1 लिख दिए हैं। ठीक है, हो अगर इतना हो तो वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकता है वो, और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 4 9 6 5 हो तो वो पूर्ण वर्ग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी देखिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर रहेगा तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी 32 करेंगे तो 224, 16 करेंगे तो 256। ठीक है, तो देखिए इनका इकाई अंक क्या आया? 4 आया और 6 आया, तो 224 पूर्ण वर्ग संख्या है ना, 32 का पूर्ण वर्ग है, और 256 किसका पूर्ण वर्ग है? 16 का पूर्ण वर्ग है, यानी 256 पूर्ण वर्ग संख्या है, 224 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। इतना तो कंफर्म है, इतना में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यानी हम देख क्या रहे हैं कि 4 और 6 है तो हो भी सकता है, ऐसा जो ही नहीं कि हो ही जाए। कॉन्सेप्ट दे रहा हूं अभी, समझिएगा, ऐसा जो ही नहीं है कि हो ही जाए। तो मान लीजिए कहेंगे कि सर कैसे, तो देख लीजिए एक संख्या देता हूं, 32 दे देता हूं आपको, सॉरी 32 नहीं, चलिए आपको दे देता हूं मैं 35 दे देता हूं। ये पूर्ण वर्ग संख्या है? 35 नहीं है, क्योंकि 36 पूर्ण वर्ग होता है और 49 होता है, 50 25 होगा। ठीक है, तो 49 25 35 यही होता है लगातार अगर देखें तो 5 है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। वही कर रहे हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आ गया, क्या चीज? ध्यान से देखिएगा कि जिस संख्या का लिख सकते हैं
जिस संख्या का इकाई अंक जिस संख्या का इकाई अंक, ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या का इकाई अंक, देखिए इसमें क्या नहीं शामिल है, 2 3 4 5 6 7 8, देखिए एक के बाद 2 आता है तो 2 3 4 शामिल है, 4 के बाद 5 भी शामिल है, 6 भी शामिल है, 6 के बाद 7 8, और क्या चीज, सिंगल जीरो, क्या चीज, सिंगल जीरो। जिस संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 और सिंगल जीरो हो, वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता है। ये गांठ मान के लिख लीजिए, बेस्ट कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आया। क्या हो, सिंगल जीरो हो, वो संख्या पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। एकदम लिख लीजिए, बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट निकल के आया है, नोट डाउन करिए, फिर अगला कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। आइए दोस्तों और देख लेते हैं। देखिए यहां फ्रेश से लिख लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। देखिए हम यहाँ आपको ये बताना चाहेंगे, और भी देखना है तो देख लीजिए, 11 का स्क्वायर 11 गुने 11 121, 12 का स्क्वायर 12 गुने 12 144, 13 का स्क्वायर 13 गुने 13 169, 14 का स्क्वायर 14 गुने 14 196, 15 का स्क्वायर 15 गुने 15 225, 16 का स्क्वायर 16 गुने 16 256। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो हमको यहाँ एक कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, देखिए सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होता है। 2 एक सम संख्या है, इसका वर्ग 4 एक सम संख्या ही है। 4 एक सम संख्या है, इसका वर्ग 16 एक सम संख्या है। 6 एक सम संख्या है, इसका वर्ग 36 एक सम संख्या है। 8 एक सम संख्या है, इसका वर्ग 64 एक सम संख्या है। 10 एक सम संख्या है, 100 एक विषम सम संख्या है, क्योंकि 10 का स्क्वायर एक सम संख्या ही प्राप्त हो रहा है। और देखिए 12 का 144, 14 का 196, 16 का 256। अब विषम का भी देख लेते हैं, एक विषम संख्या है तो एक ही प्राप्त हो रहा है, यानी विषम संख्या का वर्ग विषम। 3 एक विषम है, वर्ग क्या है 9 एक विषम संख्या ही है। 5 एक विषम, वर्ग क्या है एक विषम संख्या ही है। ऐसे ही 7 का देख लीजिए, 9 का देख लीजिए, यानी विषम संख्या का वर्ग क्या मिल रहा है हमें, एक विषम संख्या ही मिल रहा है। कॉन्सेप्ट यहां से भी मिल गया आपको। सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग हमेशा एक सम संख्या होता है, हमेशा एक सम संख्या ही होता है, सम संख्या ही होता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको यहां से यह मिला कि विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग हमेशा एक विषम संख्या होता है, विषम संख्या ही होता है। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत भयानक कॉन्सेप्ट है। फिर आगे देखते हैं। आइए दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए 224 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 32 का पूर्ण वर्ग है ये, ठीक है। तो 224 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे ले लीजिए 256 ले लीजिए, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। 1600 ले लीजिए, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए हम यहां से क्या कॉन्सेप्ट दे जाना है, 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट देना जा रहे हैं कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या, टोटल कितना अंक है 4, अगर पूर्ण वर्ग संख्या का अंक 4 है तो उसके वर्गमूल का अंक कितना होगा,
अगर पूर्ण वर्ग संख्या का कितना अंक है, ये टोटल 4 है, तो इसका वर्गमूल का अंक कितना होगा, यानी 224 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 224 का वर्गमूल क्या होगा, 32 होगा। क्यों? क्योंकि 32 गुने 32 लिख सकते हैं ना, याद है ना कि भूल गए, और एक बाहर निकल जाएगा। तो 224 का वर्गमूल कितना, 32। यानी अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या का कुल अंक कितना है, 4 है, तो उसके वर्गमूल का अंक कितना निकला, 2 होगा। ये कहां से कॉन्सेप्ट आया, तो देखिए कुल अंक 4 है तो क्या कर दिएगा, 4/2 कितना आ जाएगा, 2 2 के 4, यानी कितना आया, 2 अंक। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या का जितने अंक है उसका वर्गमूल उसका आधा अंक होता है। क्या होता है, आधा अंक, यानी 4 अंक का है तो 2 अंक में होगा वर्गमूल उसका। ठीक है। 256 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 256 का वर्ग कितना होगा, 16। 256 का वर्ग 16, 3 अंक है ना। एक पूर्ण वर्ग संख्या का अंक कितना है, 3 अंक है, तो इसका वर्गमूल का अंक कितना होगा, तो वर्गमूल 16 है, तो वर्गमूल का अंक 2 होगा। कैसे, तो 3/2 कर दीजिए, 3 का आधा कर दीजिए, भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.5। तो इसके बाद वाला जो पूर्ण होल नंबर है वो ले लीजिए। इसके बाद वाला होल नंबर कौन है, पूर्ण संख्या 2 है, तो 2 ले लीजिए। देखिए 2 आ गया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखिए 16 का क्या है, 16 एक 4 अंक की संख्या है, 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या का अंक कितना है, 4 है। अच्छा किसका पूर्ण वर्ग है, तो 60 का है, सॉरी 40 का है। तो यहां क्या कर दीजिएगा, 4/2 कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है, कितना हो गया, 2 हो गया। अच्छा हम ले लेते हैं 144 ले लेते हैं, यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका अंक कितना है, कुल 3 अंक का पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 3 अंक का पूर्ण वर्ग संख्या है ना, तो 3 अंक का पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसको क्या करिएगा, हम कहेंगे कि अगर इसका वर्गमूल निकाले तो वर्गमूल की अंकों की संख्या कितनी होगी, तो क्या करेंगे, 3/2 कितना आएगा, 1.5, यानी अगला होल नंबर कौन सा है, 1.5 वाला 2 है, तो 2 ले लीजिए। देखिए किसका पूर्ण वर्ग है, 12 का। देखिए 12 2 अंक है ना, 2 अंक आया ना, देखेंगे तो इसका ये है, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा ये तो ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है, बेसिक कुछ और है। बेसिक क्या कहता है, अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं, ये ट्रिक को नोट कर लीजिए, तो बेसिक भी समझा देता हूं, लेकिन ट्रिक याद रखिएगा, बेसिक तो मैं समझा ही देता हूं। रुक जाइए, ये नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये सारे पूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए तो पूर्ण वर्ग संख्या का अंक कितना है, 4 अंक है। पूर्ण वर्ग संख्या ये कितना है, 3 अंक है। ये पूर्ण वर्ग संख्या कितना है, 4 अंक है। ये पूर्ण वर्ग संख्या कितना है, 2 अंक है। ये पूर्ण वर्ग संख्या कितना अंक है, 3 अंक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये किसका पूर्ण वर्ग है, 16 का, ये 32 का, और ये किसका पूर्ण वर्ग है, 16 का। ये किसका पूर्ण वर्ग है, 40 का। ये किसका पूर्ण वर्ग है, 8 का। ये किसका पूर्ण वर्ग है, अगर समझना चाहें तो ये किसका पूर्ण वर्ग है, 12 का। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, यानी ये कितना अंक है, 2 अंक है। ये कितना अंक है, 2 अंक है। ये कितना अंक है, 2 अंक है। ये कितना अंक है, 1 अंक है। ये कितना अंक है, 2 अंक है। तो हम अगर आपसे कहें कि ध्यान से सुनिएगा, 224 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या की कुल अंक कितने हैं, 4 है, तो इसका वर्गमूल के अंक कितने होंगे, तो इसके वर्गमूल के अंक यानी 32 है, इसका वर्गमूल 32 का वर्गमूल है, तो वर्गमूल के अंक कितने हैं, 2। क्या करेंगे, 4, और कितना से भाग देंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, आधा करना है, 2। ध्यान से समझिएगा, उसी कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं, अभी जो ट्रिक बताया था, बेसिक कभी नहीं बता रहा हूं। ये कितना है, 3, तो 3/2, 3 2 2 2 5 10,
यानी 1.5 आया तो इसके बाद वाला होल नंबर क्या है 2 है, तो 2 ले लेते हैं। देखिए 2 आ गया, ये भी इसको ले लीजिए, तो 4/2, 2 दूनी के 4, कितना आएगा 2 आएगा। तो देखिए इसका भी 40 का है, 2 है। ध्यान से देखिए ये क्या है 2 है, तो 2/2 कितना आएगा 1 आएगा। देखिए 1 अंक की है संख्या, ये क्या है 3 अंक है, तो 3/2, 2 1.5 आया, यानी अगला होल नंबर ले लीजिएगा 1.5 आया तो कितना 2 आया। देखिए अब ये कितना है 2, सच में 2 आया है, देख लीजिए। अच्छा ये तो ट्रिक है, अब बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। देखिए अब इसको मिटा रहा हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या अंक सम संख्या हो, 4 क्या है सम संख्या, तो उसमें 2 से भाग दे देंगे। अगर विषम हो तो 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यानी 4/2, 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4। ये कहता है, जो बोला ना 1.5 आया था तो अगला ले लीजिए, वो कॉन्सेप्ट ये है मेन कॉन्सेप्ट। अगर सम संख्या हो तो उसमें 2 से भाग दे दीजिए, 2 दूनी के 4। सम संख्या हो तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 1 आया। अगर विषम संख्या हो तो 1 जोड़ के 2 से भाग दीजिए, 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 4/2, 2 दूनी के 4, 2 आएगा। समझ में आया? नोट डाउन करिए, इसको देख लेते हैं अगले आगे भी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या के अंक 36 है, तो उसके वर्गमूल के अंक कितने होंगे। तो ये क्या है सम है कि विषम है, तो आप बोलेंगे सम है, तो सम रहेगा तो सीधे 2 से भाग दे दीजिए, कितना होगा 18 दूनी के 36। कोई दिक्कत? यानी किसके साथ जा रहा है ए के साथ जा रहा है। अब एक पूर्ण वर्ग संख्या के अंक 45 हो तो उसके वर्गमूल के अंक कितने होंगे। 45 क्या है विषम है, तो हम क्या बोले थे विषम में 1 जोड़ के भाग देना है, यानी 46/2, यानी 23 बार में। किसके साथ जा रहा है सी के साथ जा रहा है। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा डायरेक्ट लगा देते तो क्या करते 45/2 कर देते, तो 45/2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, ये 2 दूनी के 4 और 1 2 5 10, यानी 22.5। तो अगला संख्या क्या होता, अगला पूर्ण संख्या लेना है, तो अगला पूर्ण संख्या क्या होता 23 होता। तो वैसे भी 23 आंसर आ जाता। जो आपको अच्छा लगे वो ट्रिक अप्लाई करिएगा। इसको नोट डाउन करिए, कुछ और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। आइए दोस्तों देखिए संख्या दिया हुआ है, कह रहा है कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। तो देखिए कितना संख्या है 2 2 4 1 5, तो सम में 5 क्या है सम है कि विषम है, तो आप बोलेंगे विषम है, तो 1 जोड़ दीजिए 2 से भाग दे दीजिए, 6/2, 2 3 6, यानी वर्गमूल के अंकों की संख्या कितना होगा 3 होगा। आपका यही आंसर हो गया। इसको देख लेते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 सम है कि विषम है, आप बोलेंगे सम है, तो सम में डायरेक्ट 2 से भाग दे देते हैं, 2 5 10 हो गया। यही आपका वर्गमूल के अंकों का कुल संख्या होगी। चलिए इसको देख लेते हैं 2 2 4 2 6 1 7, 7 सम है कि विषम है, आप बोलेंगे विषम है, तो 1 जोड़ दीजिए और बटा 2, 7 1 8/2, 2 4 8। और डायरेक्ट वाला में क्या करेंगे 1 जोड़ने की जरूरत नहीं है, 5/2, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2.5, 2.5 किसके अप्रोक्स में है। इसका अगला क्या है होल नंबर 3 है, तो 3 ऐसे भी आंसर हो जाएगा। और इसमें भी वैसे ही कर दीजिएगा 7/2, 2 3 6, 3.5 बार में कटेगा, यानी अगला होल नंबर क्या है 4 है, ले लीजिएगा। इस प्रकार बनेगा। इसको नोट डाउन करिए, कुछ और कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। एक ट्रिक देख लेते हैं और देखिए 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121। अब देखिए यहां से एक ट्रिक डेवलप हो रहा है, 1 का किए तो 1, 2 का किए तो 1 2 और फिर घट जा रहा है 1, 3 है तो 1 2 3 और फिर 2 1, 4 है 4 1 का स्क्वायर यानी 1111 का स्क्वायर है, तो 1111 का स्क्वायर मतलब 4 अंक है, तो 1 2 3 4 और फिर इस यहां से घटते क्रम में आ जाइएगा 3 2 1। यहां कितना है 5 अंक है, 1 2 3 4 5 स्क्वायर है, तो जो करना है 1 2 3 4 5 और फिर वहां से घटते क्रम में पहुंच जाइए 1 तक, 4 3 2 1। ये कितना अंक है 2 2 4 2 6, 6 अंक है, तो इसको लिखिएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और फिर 5 4 3 2 1।
ये कितना है 7 अंक है, 2 2 4 2 6 1 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहां से घटिएगा तो 6 5 4 3 2 1। कोई दिक्कत? नोट डाउन करिए, दिक्कत नहीं है तो। कुछ और ट्रिक देखते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, पहले से वीडियो बना हुआ है, वो भी देख लीजिएगा। देखिए 15 25 35 जिसका इकाई अंक 5 हो, 45 55 65 75 85 95 और 105 लिख लीजिए या 115 लिख लीजिए, चाहे 105 लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब इसका हम कैसे निकालते हैं स्क्वायर। देखिए 5 का पहले स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर सम में कर दीजिए। 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25। अब देखिए 1 का बाद वाली संख्या कौन है? 2 है, तो 1 में 2 से गुना कर दीजिए तो 2 ही होगा। 2 है, 2 के बाद वाली संख्या क्या है? 3 है, तो 2 3 6 कर दीजिए। 3 के बाद वाली संख्या 4 है, तो 3 चौका 12 कर दीजिए। 4 के बाद वाली संख्या 5 है, तो 4 5 20 कर दीजिए। 5 के बाद वाली संख्या 6 है, तो 5 चौका 30 कर दीजिए। 6 के बाद वाली संख्या 7 है, तो 6 7 42 कर दीजिए। 7 के बाद वाली संख्या 8 है और 7 बटे 56 कर दीजिए। 8 के बाद वाली संख्या 9 है, तो 8 9 72 कर दीजिए। 9 के बाद वाली संख्या 10 है, तो 9 9 90 कर दीजिए। 10 के बाद वाली संख्या 11 है, तो 10 11 110 कर दीजिए। ये है कॉन्सेप्ट डायरेक्ट अगर 5 हो इकाई अंक को स्क्वायर करने का। अच्छा, किसी भी संख्या का स्क्वायर बता देता हूं, किसी भी संख्या का स्क्वायर चुटकियों में, इसको नोट डाउन करिए, आप बताता हूं। आइए दोस्तों, किसी भी संख्या का स्क्वायर, किसी भी संख्या का वर्ग, देख लीजिए कैसे निकलता है। 32 गुने 32 का वर्ग, तो क्या करिएगा आप, बता देता हूं। 2 दूनी के 4, तो 0 4 लिखिएगा, 2 अंकों में लिखना है। और 3 तरीके 9, तो 0 9 लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेगा, 3 दूनी के 6 6 दूनी के 12, इन दोनों के बीच का गुना और जितना आएगा फिर पावर से गुना। 3 दूनी के 6 6 दूनी के 12, तो 12 इधर से 1 अंक छोड़ दीजिएगा, इधर से 1 अंक छोड़ दीजिएगा, लिख दीजिएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, इतना आएगा 4 2 और 9 1 10, 1024 आएगा। ये है ट्रिक, किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। 26 का निकाल दीजिए, 6 6 36 और 2 दूनी के 4, 0 4 लिखिएगा, बताया था। 6 दूनी 2 2 6 12 12 दूनी के 24, जोड़ दीजिए 24। 6 4 3 7 4 2 6 676। किसी भी संख्या का बता तो रहा हूं, 76 ले लीजिए। 6 6 36 7 7 49, 7 6 42 और 42 दूनी के कितना होगा? 84, जोड़ दीजिए। 6 4 3 7 9 8 17 और 4 1 5। ये है ट्रिक और डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, इस पर जबरदस्त वीडियो बना हुआ है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक और स्क्वायर ट्रिक का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल तो इसको नोट डाउन करिए, वीडियो खत्म ही नहीं होगा, इतना जबरदस्त ट्रिक है, एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। अगला वीडियो में देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे और कुछ वर्गमूल, कुछ घन और घनमूल का भी ट्रिक देख लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, फिलहाल तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप भूल जाते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक का बटन है, शेयर का बटन है। आप मेरे को 1 रुपया मत दीजिए, लेकिन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। फेसबुक पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, जहां मन वहां शेयर करिए। घर पे जाके शेयर करिए, द्वार पे शेयर करिए, आंगन में शेयर करिए, लेकिन शेयर जरूर करिए। और जो नए दोस्त हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा,
क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख ले ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके मेरे प्यारे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।